देवेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी युवा साथियों का काला कानून वापस लो, जनता के जेब में डाका मत डालो। जय हिंद। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। दुर्ग जिले में करीबन 5 दिनों से रजिस्ट्री का जो शुल्क है उसकी बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन चल रहा है। जमीन व्यापारी आंदोलन में बैठे हुए हैं। उसके बाद 6वें दिन जो रजिस्ट्री की शुल्क बढ़ोतरी को लेकर जो बड़ा आंदोलन होने वाला था, चक्का जाम होने वाला था, जो कि सफल भी हुआ। उसी 6वें दिन जो पुलिस प्रशासन है वो जमीन व्यापारियों के ऊपर लाठीचार्ज करता है, जिसके आक्रोश में आज देवेंद्र यादव भिलाई विधायक जो हैं वो 1 दिवसीय के भूख हड़ताल में बैठे हैं और सरकार के तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि किस प्रकार से साई सरकार जो है तानाशाही करती है अपने ही छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। आज छत्तीसगढ़ में जो कोयला उत्पादन होता है, जो बिजली उत्पादन होता है, वो बाहर के राज्यों में कम जाता है, कम कीमत पर जाता है, लेकिन वही छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली का दर ही बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जो ज़मीन आज 30 लाख की है उसकी रजिस्ट्री का शुल्क करीबन 24 लाख दिया जाएगा। जो रजिस्ट्री शुल्क 3 लाख 4 लाख रुपए होना चाहिए वो रजिस्ट्री शुल्क आज 24 लाख रुपया हो जाएगा। इसलिए सभी मुद्दे को लेकर देवेंद्र यादव भिलाई विधायक आज बैठे हैं 1 दिवसीय धरने पे और भूख हड़ताल पे। आइए बात करते हैं किस प्रकार से वो अपना बयान करते हैं, क्या कुछ मामला है। पर बैठे हैं, लगता है कि सरकार पर कुछ असर होगा? देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है बर्बरतापूर्वक, ये गलत है और हिंसा के खिलाफ हम लोग हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्री दरों में 800% तक की वृद्धि हुई है कलेक्ट्रेट गाइडलाइन में, ये सब से प्रदेश की जनता में आक्रोश है। सरकार को इसको रीअसेसमेंट करना चाहिए। छोटे भूखंड की जो खरीदी बिक्री है उस पर रजिस्ट्री पे भी रोक लगी है, इसको भी रीअसेसमेंट करना चाहिए और लोगों को अवसर देना चाहिए कि वो अपना पक्का मकान बनाने का सपना पूरा कर सकें, अपने घर का सपने को पूरा कर सकें। आगे अगर ये नहीं मानेंगे तो निरंतरता से हिंसा के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद अपनी सरकार को चिट्ठी लिख के कहा है कि ये फैसला रद्द किया जाना, किस प्रकार देखते हैं? सरकार सुन ही नहीं रही है अपने वरिष्ठों की। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार अगर संवाद कर ले, जो एक्सपीरियंस लोग हैं या पब्लिक डोमेन के लोग हैं उनसे डिस्कशन कर ले तो इतना बड़ा इशू ही नहीं आएगा। ये तुगलकी फरमान है, इसको वापस लेना चाहिए। MIC मेंबर लालचंद वर्मा जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र यादव आज 1 दिवसीय उपवास से बैठे हैं, आप लोग समर्थन करने आए हैं, क्या मामला? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट गाइडलाइन को जो वृद्धि किए हैं उस पर हम सब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जो है परेशान है। व्यापारी से लेकर के सारे लोग परेशान हैं। आज छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, किसान हैं, वो अपनी ज़मीन को बेच पाने में असमर्थ हैं और जो खरीदी कर भी लिए हैं वो रजिस्ट्री कराने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जिस प्रकार से 100% से बढ़ा करके 800% ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रजिस्ट्री में वृद्धि की है, उसका हम सब आज माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1 दिवसीय धरना देकर उपवास रखे हैं और हम सभी मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस प्रकार की तानाशाही रवैया अपना करके मनमानी जो ये गाइडलाइन में वृद्धि की है उसको वापस ले। इस प्रकार ये बहुत ही तानाशाही रवैया है जिसे वापस करने की मांग हम लोग करते हैं। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया दुर्ग शहर में आंदोलन चल रहा है। अब जो 6वां दिन था आंदोलन का उसमें लाठीचार्ज भी हो गया। अब आज देवेंद्र यादव भूख हड़ताल में बैठे हैं। इसके बाद भी अगर रजिस्ट्री शुल्क वापस नहीं की जाएगी तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ शांतिपूर्वक व्यापारियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस लाठी बरसाया गया बर्बरतापूर्वक, उसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं और आगे भी अगर बात अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।
उसी तरह रजिस्ट्री शुल्क की बढ़ोतरी को लेकर एक दिवसीय उपवास पर देवेंद्र भैया बैठे हैं। आप लोग समर्थन करने आए हैं, क्या करें? पूरी सरकार को देखिए, जन मुद्दा हो या आम पब्लिक का जितने भी प्रॉब्लमेटिक्स जब उन पे प्रॉब्लम आती है, देवेंद्र भैया इस तरीके से जन मुद्दे को उठाते हैं और ये हमारी पूरी पार्टी उठाती है, क्योंकि हमारी पार्टी सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं, सबके लिए है। तो जिस तरीके से इन्होंने जमीनों के रेट बढ़ा दिए, जिससे आज आम जनता सड़कों पे आने पे मजबूर हो गई है। एक बिजनेस जो रियल एस्टेट के बिजनेस पर्सन से वो अगर सड़क पे आ रही तो आप एक स्थिति समझ ही सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से तानाशाही तरीके से ये प्रदेश को चला दिया। इन्होंने जनता की भलाई के लिए आज तक एक भी फैसले नहीं लिए, जबकि उनको परेशान करने के लिए किस तरीके से परेशान किया, उस तरीके के और 400 फैसले ले चुके हैं। तो ये जो जमीन का रेट बढ़ा के उन्होंने उनके सपने, जो घर का सपना हर एक आम आदमी का होता है, उस पे उन्होंने आज वार किया, सपने को तोड़ने का प्रयास किया, जिस कारण से हमें आज रास्ते पे आके खड़ा होना पड़ा। जमीन रियल एस्टेट के जो डीलर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। वो अपने हक की तो मांग कर रहे हैं ना, आप उन पे इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, इतना मारेंगे, फीमेल देख रहे हैं ना, मेल देख रहे हैं, अपने सबको मारा है। ये किस तरीके की तानाशाही चल रही है? और जो अगर ये ऐसे ही चलेगा तो हमको भी इसी तरीके से आगे धरना प्रदर्शन करने ही पड़ेगा। दुर्ग जिले में प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही है, क्या ये देख के आने वाले समय में कोई और अपने लिए आवाज उठाएगा? ये लाठी की डर से नहीं उठा पाएगा। देखिए, ये तो शुरू से इनका झंडा ही रहा है कि जिसने सच के लिए हाथ उठाया, इन्होंने उनके यहाँ पे या तो ईडी सीबीआई से लाठी चार्ज करके डरा धमका के आवाज कम करने की कोशिश, लेकिन हमारी आवाज है, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग सत्य के लिए, भैया जेल तक गए थे, तो जब वो नहीं झुके तो उनके सिपाही कहाँ से झुकेंगे? तो हम तो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हम इसी तरीके से अपनी लड़ाई जीवन में आगे लड़ते रहेंगे। मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, प्रदेश सचिव। देखिए, सरकार अगर नहीं सुनेगी और जनता की भावनाओं को नहीं सुनेगी तो हम कांग्रेस के लोग, हर एक कार्यकर्ता इस तानाशाही सरकार को और अपनी मदमस्त सरकार को सुनाने में सक्षम है। और हम वादा करते हैं कि जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज इन्होंने सामान्य जनों के ऊपर किया है, इसका इन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज इस सरकार के विरोध में, इस गलत नीति के विरोध में, इस छत्तीसगढ़ की मूल भावना के नीतियों के विरोध में जो आज जो विरोध की शुरुआत होनी थी, आज माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के थ्रू हो चुकी है एवं आज उपवास से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में हम कलेक्ट्रेट घेराव, मुख्यमंत्री निवास घेराव, मंत्री के निवास का घेराव लगातार करेंगे और हम भी देख लेते कितना लाठीचार्ज कर लेंगे। वो आप देखेंगे, वो जो लाठीचार्ज हुआ था वो ना भाजपा के लोग थे, ना कांग्रेस के लोग थे, ना किसी राजनीतिक दल के लोग थे, वो सामान्य जन थी, वो छत्तीसगढ़ की मूल भावना थी, जनता की भावना थी, उसको दबाने का प्रयास लाठीचार्ज के माध्यम से करें। आज के डेट में विरोध करना मतलब उसको, जो भी विरोध करेगा उसको लाठियां डर दिखा के, फर्जी केसेस का डर दिखा के भाजपा की चाल से हो चुका है कि उसके द्वारा उन्हें दबा रही है। किंतु हम कांग्रेस कहती है, आम जनता के साथ खड़े हैं और वादा करते हैं जब तक इन नीतियों में, जो छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है, जब तक इन नीतियों में बदलाव नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन नहीं रुकेगा।